नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। खुर्शीद भावनगरी जी की जो किताब है जीवात्मा जगत के नियम, उसमें एक बात ऐसी आई है दोस्तों कि विस्पय और रतु ने उसमें एक बात ऐसी कही है कि हम जब इस दुनिया से चले गए, मतलब पृथ्वी से जब उनकी मृत्यु होकर आत्मलोक में चले गए, तब उनको ये बात पता चली कि पृथ्वी पर उनके करीबी जो लोग थे, मतलब दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो, उनमें से बहुत सारे लोग जो हमसे बहुत ही अच्छे से बात करते थे, लेकिन हमें ये पता चला कि उनके दिल इतना अच्छा नहीं था या फिर उनको जो विचार थे हमारे प्रति वो इतने अच्छे नहीं थे। बस बोलने के लिए वो हंस हंस के बात करते थे, लेकिन उनके दिल में बहुत ही बुरा भला कुछ हमारे बारे में वो सोचते थे या फिर हमारा बुरा देखते थे। और उन्होंने ये भी बात कही कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ हो सकता है कि अच्छे से बात ना करते हो या फिर ज़्यादा हमारी उनके साथ बात ना होती हो, या फिर हम जिनको इतना अच्छा नहीं समझते थे, ये थोड़ा खासा खड़ूस है वगैरह, इस तरीके से हम कुछ लोगों को समझते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें ये पता चला कि उसमें से कुछ लोग जो मतलब बहुत ही अच्छे थे, उनका दिल बहुत ही अच्छा था, हमारे प्रति भी वो ये सोचते थे कि इनका कुछ अच्छा हो, लेकिन हमें पृथ्वी पर जब हम थे हमको ये लगा कि ये लोग हमसे मतलब बुरा चाहते हैं, लेकिन असल में ये लोग अच्छे थे। और उन्होंने अपने माता पिता को भी उस वक्त, मतलब खुर्शीद भावनगरी जी और रूमी भावनगरी जी को भी उन्होंने ये बात कही थी कि आप इनसे ज़्यादा मतलब संपर्क ना रखना, क्योंकि इनके दिल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा वगैरह, या फिर कोई अगर दूसरा इंसान है तो उससे आप मदद ज़रूर लेना, क्योंकि वो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता को भी मदद करने की कोशिश करी। ये जो बात है, बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ने के बाद उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने किसी अपने को खोया है तो ऐसे वक्त में उनके जीवन में कोई भी बुरा इंसान नहीं आएगा, क्योंकि उनके जो करीबी लोग हैं, उनकी आत्मा जो है वो उनको उनसे दूर कर सकती है, या फिर कोई अच्छा इंसान उनके जीवन में ला सकती है। तो ये बात कितने हद तक सही है दोस्तों। कैसे है दोस्तों, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हर एक के इंसान के जीवन में आती रहती है, लेकिन यहाँ पर इस किताब के ज़रिए हमें ये पता चल रहा है कि आत्माएं भी ऐसे, मतलब उनके करीबी जो लोग हैं उनके जीवन में किसी इंसान को ला सकते हैं या फिर उनसे दूर कर सकते हैं। ये कई हद तक पॉसिबल भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है एक आत्मा के लिए। उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग की थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको कह पाए, लेकिन हम सबको उस तरीके से मतलब कोई नहीं कह पाएगा, ये बात उतनी ही सच है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी देखी है कि समझो उन्होंने किसी अपने को खोया है, और उसके खोने के बाद उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उनके जीवन को और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। तो ऐसे वक्त में ऐसे जो अगर लोग जीवात्मा जगत के नियम ये किताब पढ़ेंगे तो वो लोग यही सोचेंगे कि मेरे जीवन में समझो उन्होंने अपने माता पिता को खोया जो उनके से सच्चा प्यार करते थे, उसके बाद उनके जीवन में कोई एक इंसान आया, उनको लगा कि ये इंसान मेरे सारे दुखों का मतलब दूर करेगा। समझो कोई एक लड़की है, उसने अपने माता पिता को खोया, उसको खोने के बाद उसके जीवन में एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं सारे दुख दर्द तुम्हारे दूर करूँगा। और ऐसे समय में उसने अगर उस लड़के पे यकीन किया और उस लड़के ने उसको दुख दिया, उसका जो भी मतलब पैसा था, जेवर वगैरह उसके छीन लिए, तो ऐसे समय में उस लड़की के मन में आ सकता है कि अगर ये इतना बुरा मेरा इंसान जीवन में आया है तो ऐसे वक्त में उससे शादी होने के पहले मेरे माता पिता ने उस इंसान को मुझसे दूर क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, ये ऐसी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर दो कारणों से होती है। पहला ये कारण होता है कि कुछ उस इंसान के साथ हमारा कर्म बंधन इस तरीके से बैठा होता है कि जहाँ पर वो हमें दुख देगा, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी जो आत्मा है वो तय करके ही आती है। इसलिए यहाँ पर आने के बाद वो डायरेक्टली हमारे जीवन से हमारे माता पिता उसको नहीं हटा सकते। हाँ, भले उनको पता है कि वो बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी वो ऐसे वक्त में हमें नहीं बचा सकते उन सारी चीज़ों से, दुख से। और दूसरा कारण यह होता है दोस्तों कि यहाँ पर उस इंसान के साथ हमारा कर्म बंधन तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे आत्मा ने ऐसा कुछ जीवन का चयन किया होता है कि जहाँ पर ऐसे दुख से अगर हम गुजरे तो उसका जो एक बड़ा फ़ायदा है हमारे आत्मा को बाद में मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं कहती है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी दुख का चयन किया था उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण थे, और उसके वजह से वो दुख उनके सामने आया, और उसके बाद वो अगर दुख का बहुत ही अच्छे से सामना करेंगे तो उनका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है उनके आत्मा का। तो इस तरीके से हमारे जीवन में ऐसे दुख आते हैं, ऐसे लोग मतलब हमें दुख लेकर हमारे जीवन में आ सकते हैं, और हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमें उस तरीके से बचाएंगे, ऐसे नहीं होता। आप सोचिए दोस्तों, दुख कितने लोगों के, सारे ही लोगों के सामने ज़्यादातर आता है पृथ्वी के, उसमें उनके करीबी आत्माएं तो इस दुनिया से गुजरे हुए कोई ना कोई होंगे ही। अगर वो मतलब सबको ही बचाएंगे तो दुख किसके सामने आता ही नहीं पृथ्वी पर। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। बहुत बार हम पर्सनली ले लेते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमें दुनिया को देखना चाहिए कि दुनिया में भी कैसी कैसी चीज़ें हो रही है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे अपने मतलब हमेशा ही बुरे लोगों को हमसे दूर करेंगे, ऐसे नहीं होता। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो ऐसे वक्त में बहुत सारे उसके ढेरों सारे कारण होंगे, उसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। हम बस दुख में अटक
भटक जाते हैं और उसका ठिकरा किसी पर फूटना है, इसलिए हमारे अपने क्यों नहीं मदद करते, या फिर किसी ने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे नहीं सोचना है। जितना हो सके हमें भी सावधान होकर किसी पर यकीन करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ऐसा अगर जीवन साथी वगैरह या फिर इंटरनेट से किसी की हमारी मुलाकात होगी तो डायरेक्टली उस पर भरोसा ना करें, थोड़ा सा वक्त ले। मैं तो कहता हूँ कि उसके पड़ोसियों में आप जाकर पूछिए किसी, या फिर किसी और को पूछने के लिए कहिए कि इंसान कैसा है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब शादियाँ तय होती थी तब पड़ोसियों को ही ज़्यादातर पूछा जाता था कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि पड़ोसियों को ही बराबर एकदम ज़्यादातर चीज़ें पता होती है, क्योंकि वो 24 घंटे वहाँ पर कितने मतलब साल से रहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें उस इंसान के बारे में पता करके ही हमें उस किसी पर यकीन करना होगा। कोई कितना भी हमें बुरा कहे, लेकिन जितना हो सके जहाँ पर हम किसी पर इतना बड़ा यकीन कर रहे हैं तो उसके बारे में मतलब जानकारी लेना ये अच्छी ही बात है, ये महत्वपूर्ण ही बात है हमारे अच्छे भविष्य के लिए दोस्तों। इसलिए जितना हो सके एक सचेत होकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हम मतलब अच्छे से केयर नहीं करेंगे, हम मतलब फंस जाएंगे, या फिर और भी उसके मतलब कारण हो सकते हैं जैसे कर्म बंधन वगैरह। तो ऐसी चीज़ों से बहुत मतलब कारण है, बहुत ऐसी संभावनाएं होती है कि हमारे सामने दुख आए। तो ऐसे समय में हमारे अपने जो हमसे सच्चा प्यार करते उनको हम कभी भी हमें दोष नहीं देना। एक दिन हमें सारी चीज़ें 100% पता चलेगी कि आखिर हमारे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, या फिर कैसे क्यों हमारे जीवन में इस ऐसा दुख आया था। लेकिन जितना हो सके ऐसे समय में उसका सामना करना ये महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे अपने लोगों को कुछ बुरा भला कहना, या फिर इस तरीके से आप कभी भी हमारे अपनों पर सवाल मत उठाना। जो आपके अपने, उनका जो प्यार है आपके लिए वो कभी भी कम नहीं होगा, और एक दिन आपको ज़रूर उस बारे में पता चलेगा। लेकिन इतना फिर आखिर में मैं आपको कहता हूँ कि जितना हो सके सावधान होकर आप जीवन में एक एक कदम उठाना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।